आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मेड इन इंडिया सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में और चाइनीज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और साथ साथ चाइनीज मशीन को लेने से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। ये सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन हम खुद बनाते हैं, तो अभी और भविष्य में भी इसके सारे पार्ट्स आपको हमारे पास किसी भी टाइम अवेलेबल मिलेंगे। जबकि अगर आपने चाइनीज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खरीदी है तो हो सकता है उसके पार्ट्स आपको अगले 7 जन्मों तक भी ना मिले और वो मशीन आपको किसी कबाड़ में या किसी कूड़े वाले को ऐसे ही देनी पड़े। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी कोई इंडिया से ऑर्डर प्लेस करता है चाइना में किसी मैन्युफैक्चरर के पास, तो मैन्युफैक्चरर इस मशीन को सस्ता करने के लिए लोहे के बदले प्लास्टिक के पार्ट्स यूज करना स्टार्ट कर देता है और कॉपर के बदले एल्युमिनियम के पार्ट्स लगाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से वो मशीन जो आपको मिलती है वो मशीन एकदम खिलौने जैसी होती है। तो दोस्तों, क्यों हम चाइनीज आइसक्रीम मशीन को, चाइनीज सॉफ्टी मशीन को खिलौना बोल रहे हैं, हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम उसको खिलौना बोल रहे हैं। तो हम अपनी मशीन आपको साइड से दिखाते हैं और पहले हम आपको बताएंगे कि चाइना वाले लगाते हैं क्या मशीन के अंदर। तो दोस्तों, मशीन के अंदर एक मोटर होती है। चाइना वाले क्या करते हैं, उस मोटर की वाइंडिंग एल्युमिनियम में कर देते हैं। अब आप खुद सोचो, एल्युमिनियम की वाइंडिंग वाली मशीन कितने दिन चलेगी, उसकी मोटर कितने दिन चलेगी। वहीं इस मशीन में गियर बॉक्स भी लगाना पड़ता है जो कि दोनों बीटर को घुमाता है। तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, उस गियर बॉक्स की गिरारी प्लास्टिक की लगा देते हैं। अगर आप खुद सोचो, किसी कार में अगर गियर बॉक्स प्लास्टिक का लगा दिया जाए तो आप उस कार को खिलौना ही कहेंगे ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चाइनीज आइसक्रीम मशीन है वो बिल्कुल खिलौने की तरह होती है। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए हम चाइनीज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का एक एक पार्ट दिखाएंगे और अपनी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का भी एक पार्ट दिखाएंगे ताकि आप खुद समझ सकें कि हम इसको खिलौना क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, हमने एक कबाड़ में से चाइनीज सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन निकाली, ढूंढ के निकाली, और ये उसका मेन पार्ट है जिसको सिलेंडर बोलते हैं, फ्रीजिंग सिलेंडर बोलते हैं। तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, एक तो इसमें प्लास्टिक लगा देते हैं ऊपर, और इस फ्रीजिंग सिलेंडर को बहुत ही पतले मटेरियल में बनाते हैं। अगर ये कभी लीक हो गया तो आप इसको वेल्डिंग करके इसको रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इसका पूरे का वजन लगभग 5 किलो है, जिसमें ये पार्ट भी इंक्लूडेड है। अगर हम इस पार्ट को भी हटा देते तो इसका वजन लगभग 3 किलो ही आता। मतलब 3 किलो में उन्होंने पूरे 2 सिलेंडर बना दिए हैं। अब हम आपको अपना सिलेंडर दिखाते हैं। ये हमारी मेड इन इंडिया सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का सिलेंडर है और आप इसको देख सकते हैं कि 8 किलो का है। मतलब हम अगर इस पार्ट को हटा दें तो ये हमारे सिलेंडर 7 किलो वजन के हैं, जबकि चाइनीज ने यही सिलेंडर 3 किलो वजन, मात्र 3 kg में बना दिए थे। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना हल्का माल इसमें लगाया था। तो दोस्तों, जो हम अगला इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा रहे हैं वो है बीटर, जो कि आइसक्रीम को फेंटने का काम करता है। तो ये चाइनीज मशीन का बीटर है और इसके अंदर इन्होंने लोहे का सरिया लगाया हुआ है। ये भी लोहे का पार्ट है। तो आप सोचिए, आपकी आइसक्रीम मशीन, एक तो लोहे का पार्ट लगा दिया, दूसरा आप इसके ब्लेड देख सकते हो कितने पतले मटेरियल से बने हैं। और अगर ये आपका गिर के टूट गया तो आपको ये 3,000-4,000 रुपये से कम एक पीस नहीं मिलेगा। वहीं आप हमारा बीटर देख सकते हैं, हमने बहुत हैवी मटेरियल में बनाया है और इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया है, आगे भी पीछे भी। और अगर आप ये गिर जाएगा तो भी आपको ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक तो टूटेगा नहीं और अगर टूट भी गया तो मात्र 1,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। वहीं इसके लिए आपको हर घटिया पार्ट के लिए 3,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आने वाले साल में मॉडल चेंज हो जाए तो आपको ये वाला पार्ट मिले भी ना। तो दोस्तों, अब हम आपको चाइनीज मशीन का गियर बक्सा दिखाते हैं और उसकी पुली दिखाते हैं। अब देखिएगा, इन्होंने ये पुली भी प्लास्टिक में बनाई हुई है और जो इसका गियर बक्से के अंदर जो गिरारी है वो भी प्लास्टिक की है। तो हम इसको क्यों ना खिलौना मशीन कहें, जबकि हम ये एल्युमिनियम की ये वाली पुली यूज़ करते हैं और जो इसके अंदर गियर बक्से हैं वो एक्चुअल में हार्ड लोहे के बने होते हैं ताकि वो कभी घिस के ख़राब ना हो। और वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका ये वाला पार्ट ख़राब हो गया तो अगर चाइनीज़ मशीन वाला सप्लायर हो सकता है आपसे इस पार्ट के 15,000 रुपये मांग ले, वहीं आपको हमारी मशीन का ये पार्ट लगभग 4,000 रुपये में मिलेगा और इसके ख़राब होने के चांस 10 गुना ज़्यादा हैं। तो सोचिए आप कितना रिस्की डिसीजन ले रहे हैं चाइनीज मशीन खरीद के। तो दोस्तों, अब हम इस मशीन का माउथ आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चाइनीज़ों ने कितना हल्का माउथ बनाया है और ये माउथ गिर के आसानी से टूट सकता है। और इसके जो हैंडल है ये भी बहुत ही घटिया मटेरियल से बने हैं, ये भी आसानी से टूट जाते हैं। और अगर आप इसको खरीदने जाओ तो एक तो आपको आसानी से मिलेंगे भी नहीं, और अगर किसी के पास मिल गए तो वो आपसे 3-4 हज़ार रुपये इन एक हैंडल के ही ले लेगा। और आपके अगर गलती से तीनों हैंडल टूट गए तो हो सकता है आपको 5 से 7 हज़ार या 8 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े। वहीं हमारा एक हैंडल आपको मात्र 350 रुपये में मिल जाएगा।
तो है ना हमारी मशीन खरीदना समझदारी की बात। हमारी मशीन खरीदने से आपको और भी फायदे होंगे। एक तो हमारे देश में रोजगार पैदा होगा, क्योंकि हम ये सारे पार्ट खुद नहीं बना पाते हैं, अपने कुछ फैक्ट्रियों से बनवाते हैं। तो हमारे इंडियन भाइयों को रोजगार मिलेगा, दूसरे आपको मजबूत मशीन मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप सॉफ्टी मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी एक बार फैक्ट्री को विजिट करिएगा और देखिएगा कि हमारी मशीन कैसे बनती है। उसके बाद डिसाइड करिएगा कि हमारी मशीन चाइनीज से अच्छी है कि नहीं है। तो आशा है अगर आप इस मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो हमें आप ज़रूर एक बार विजिट करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।